अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप, आपके साथ में हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। करेंगे बड़ी खबर मिल रही है महाकुंभ को लेकर। सपा सुप्रीमो ने बीजेपी पर निशाना साधा है। बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने सीएम योगी को घेर दिया है। करोड़ों लोगों को बिना स्नान वापस भेज दिया गया है। ये सपा सुप्रीमो की ओर से कहा गया है। ये पहले सीएम है जो सच को स्वीकार कर ही नहीं रहे। ये मुख्यमंत्री किसी के नहीं है। कितने लोगों की जान गई ये नहीं बता पा रहे हैं। सपा सुप्रीमो की ओर से एक के बाद एक बड़ा प्रहार किया गया है और यहां पर सीधे सीधे तौर पर सवाल पूछ लिया गया है सरकार से। मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा करते हुए उन्होंने पूछ लिया है कि कितने भी जिस तरह से महाकुंभ में लोग गए, भगदड़ हुई, वहां पर कितने लोगों की जान चली गई। करोड़ों लोग जो है वो बिना स्नान किए वापस लौट रहे हैं। ये जो सीएम है वो स्वीकार्य नहीं कर रहे हैं। तो ये मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आ गया है। महाकुंभ को लेकर सपा सुप्रीमो ने भारतीय जनता पार्टी पर और सरकार पर, मुख्यमंत्री पर निशाना साध दिया है। उन्होंने कहा है कि करोड़ों लोगों को बिना स्नान वापस भेज दिया गया। ये पहले सीएम है जो सच को स्वीकार कर ही नहीं रहे हैं। ये मुख्यमंत्री किसी के नहीं है। वो भी सुनवाएंगे कि सपा के प्रमुख की ओर से क्या कुछ कहा गया है। उन्होंने सीधे तौर पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सुनिए। देखिए, मुख्यमंत्री जी को कोई जानकारी नहीं है। अभी वो कह रहे हैं कुंभ में साजिश थी, षड्यंत्र थी और कोई फोर्स लगाई है उन्होंने, नई फोर्स। क्या फोर्स जांच करेगी? अरे ऐसी फोर्स को तो सस्पेंड कर देना चाहिए जो घटना होने दे रही है। जो फोर्स को अब लगा रहे हैं, कह रहे हैं ये फोर्स जांच करके बताएगी कि साजिश क्या है। मुख्यमंत्री जी को तो ऐसी फोर्स को हटा देना चाहिए जो साजिशी और षड्यंत्र नहीं बता पा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी अपनी नाकामी बताना चाहते हैं। जो मुख्यमंत्री 100 करोड़ का इंतजाम कर रहा था, जो मुख्यमंत्री 100 करोड़ का इंतजाम कर रहे थे, वो बताओ जो करोड़ लोग आए उसका स्नान भी नहीं करा पाए। जो लोग गए वहां पर महाकुंभ में बिना स्नान करके उन्हें वापस जाने दिया। ये पहली बार हुआ होगा जहां पर लोग श्रद्धा के साथ आए, स्नान करने आए, पुण्य के लिए आए, लेकिन उन्हें स्नान करने नहीं दिया। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर चुनावी सरगर्मियां तेज है। बीजेपी और सपा दोनों पार्टियों ने सीट को पाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तो वहीं चुनाव के चलते सपा के सुप्रीमो अखिलेश यादव भी अयोध्या पहुंचे और मिल्कीपुर की जनता को संबोधित किया। इसी कड़ी में मौजूदा सरकार पर निशाना भी साधा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जनता को बीजेपी ने सताया है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब मिल्कीपुर सीट पर सपा सुप्रीमो पहुंचे और यहाँ पर चुनावी हुकार भरते हुए नजर आए और तमाम बड़े दिग्गज नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं और अयोध्या के सांसद की भी यहाँ पर मौजूदगी आप देख सकते हैं और भारी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव है और महज कुछ ही घंटे अब रह रहे हैं इस चुनाव में और पूरी पार्टियों की ओर से दमखम झोंकने की कोशिश। और सपा अध्यक्ष को तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें आपके सामने। ये चुनाव, मिल्कीपुर का चुनाव ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। यहाँ पर जितने लोग हैं वो सब जानते होंगे कि देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में एक ही चुनाव हो रहा है। वैसे तो इस चुनाव को जो और उपचुनाव थे उनके साथ हो जाना चाहिए था, लेकिन किन्हीं कारणों वो चुनाव हो नहीं पाया। जिस समय 10 चुनाव होते तो आपका मिल्कीपुर का भी चुनाव हो जाता, लेकिन बीजेपी ने जानबूझ करके चुनाव नहीं होने दिया। वो जानते थे कि मिल्कीपुर की जनता समाजवादियों का साथ कभी छोड़ नहीं सकती है, इसलिए उन्होंने चुनाव टाला। हम लोग भी इंतजार करते रहे कि कब तक टालेंगे, कब तक टालेंगे। जो चुनाव से भागेंगे जनता उनसे हिसाब किताब कर करके उन्हें मिल्कीपुर से बाहर निकालने का काम करेंगे। ये चुनाव जो होने जा रहा मिल्कीपुर का चुनाव,
ये चुनाव नहीं चुनौती है। मिल्कीपुर का चुनाव तो है ही है, नहीं चुनौती भी है। ये चुनाव जनता बनाम शासन होने जा रहा है। ये चुनाव मतदाताओं में और प्रशासन के बीच में चुनाव होने जा रहा है। ये चुनाव न केवल अभी के परिणाम का संदेश होगा, बल्कि आने वाले समय में राजनीति की क्या दिशा हो उसका भी परिणाम, उसका भी संदेश मिल्कीपुर से जाने वाला है। मैं तो आज अपने कार्यकर्ता नेताओं से और मिल्कीपुर की जनता से आज मिलने आया हूं, लेकिन कई लोग गिनती कर करके बता रहे थे कि मिल्कीपुर के परिणाम की वजह से लखनऊ वालों को नींद नहीं आ रही है। वैसे तो जब से अयोध्या हारे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग सो नहीं पा रहे हैं। जब एक करवट लेकर के सोने की कोशिश करते हैं तो उन्हें उत्तर प्रदेश की हार याद आ जाती है, और जब वो दूसरी करवट लेटते हैं तो अयोध्या की हार उन्हें याद आ जाती है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बड़ी जानकारी मिल रही है उसे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से मिल रही है। महाकुंभ हादसे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कह दिया है। तो वहीं महाकुंभ में घटी घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है, ये सीजीआई की ओर से कहा गया है। तो महाकुंभ हादसे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता को पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख करना चाहिए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए। तो बड़ी खबर, बड़ा अपडेट है राजधानी दिल्ली से। महाकुंभ में घटी घटना जो है वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, ये सीजीआई की ओर से बयान दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा है सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल सुनवाई नहीं होगी। महाकुंभ हादसे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई, जिसके बाद इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुनवाई करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस याचिका को आप लगाइए, वहां पर सुनवाई होना है, जिसके बाद जो भी होगा वो आगे सुप्रीम कोर्ट में फिर देखा जाएगा। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र में उद्यान विभाग ने किसान प्रशिक्षण भवन का उद्घाटन किया गया, जहां उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने शिरकत कर भवन का उद्घाटन किया है। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता ने उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह से खास बातचीत की है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। हमारे साथ मंत्री दिनेश प्रताप सिंह हैं। आज यहाँ पर कार्यक्रम था, तमाम पेड़ पौधे और किस तरीके से किसानों को बढ़ाने के लिए काम करने विभाग। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राज्य के किसानों की आय बढ़े, जैसा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, उसी प्रयास में यहाँ एक कृषक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हुई, जिसका आज लोकार्पण हुआ है। अब भविष्य में यहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश राज्य के किसानों को ऐसी ट्रेनिंग दी जाएगी जो दुनिया के दूसरे देशों में खेती करते हैं, कौन सी तकनीक वहाँ पर हमसे बेहतर है, उसको ला करके हम राज्य के किसानों के बीच में ट्रेनिंग देंगे। वैसी खेती कराने का उत्तर प्रदेश में प्रयास करेंगे, वो चाहे औद्योगिक खेती हो, चाहे पुष्पीय फसलें हो, चाहे मेडिसिनल खेती हो, इनका सबका ट्रेनिंग का यहाँ पर होगा। मैं बधाई देता हूँ अपने उद्यान विभाग के सभी अधिकारियों का, एसीएस निदेशक सबका, कि आज ये भवन एक मील के पत्थर के रूप में हमारे उद्यान विभाग को मिला है, और इससे उद्यान विभाग गांव गली तक बड़ी आसानी से अपनी तकनीक को पहुंचाने में कामयाब होगा।
किसान बहुत सारी ऐसी फसलें थीं जो उत्तर प्रदेश में नहीं होती थीं, वो अब उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, उन पर लगातार सरकार काम कर रही है। वो प्रशिक्षण कब तक पूरा होगा या कितने बड़ी संख्या में किसान प्रशिक्षण लेंगे? वो कभी भी प्रशिक्षण पूरा नहीं होगा। प्रशिक्षण हर सप्ताह चलता रहेगा। कभी मिर्जापुर का होगा, तो कभी सोनभद्र का होगा, तो कभी गाजियाबाद का होगा, तो कभी सहारनपुर का होगा, कभी पीलीभीत का होगा। तो ये लगातार प्रशिक्षण इसमें चलते ही रहेंगे। और डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन में फसलें जो होती हैं उनमें कितना अच्छा नवाचार हो सकता है, कितना वैरायटी में हम अच्छा ला सकते हैं, कितनी गुणवत्तापरक हम अपनी उपज को बना सकते हैं, उसका प्रशिक्षण देते रहेंगे। और उससे ऊपर किसान करने लग जाएंगे तो उससे ऊपर कभी प्रशिक्षण देने का प्रयास करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये हमारे उद्यान विभाग के लिए एक बड़ी सौगात है। मिल्कीपुर में चुनाव है, क्या पोजीशन है भाजपा की? 100% भारतीय जनता पार्टी हमारे मिल्कीपुर में जीत रही है। जो लोकसभा के चुनाव में भ्रम फैला करके चुनाव जीता गया था, उसकी कलई खुल गई है। और आज मिल्कीपुर का चुनाव भारी मतों से हम जीत रहे हैं। इसका परिणाम स्वयं दिखाई देता होगा कि वहाँ के सांसद किस तरह वो जनता के द्वारा निराश किए जाने के कारण मीडिया के सामने रो रहे हैं। ये इस बात का द्योतक है। अगर उनके साथ जनता होती तो इस तरह फपक कर मीडिया के सामने उन्हीं सांसद जिनका बेटा वहाँ पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी है रोने की आवश्यकता न पड़ती। आज सब कोई भारतीय संस्कार संस्कृति को मजबूत करने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी के साथ है और मिल्कीपुर भारी मतों से जीतेंगे। धन्यवाद। तो ये थे दिनेश प्रताप सिंह मंत्री, जिनका साफ तौर से कहना था कि मिल्कीपुर सीट बड़ी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। तो गोरखपुर में विरासत गलियारा के चौड़ीकरण को लेकर पिछले कुछ दिनों से व्यापारी वर्ग अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं। इसी के तहत आज उन्होंने अपनी दुकानों को बंद करके विरोध प्रदर्शन किया है। व्यापारियों ने कहा है कि सड़क चौड़ीकरण के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। देखिए हमारे संवाददाता सुभाष गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। धर्मशाला से लेकर और पांडे हाता तक सड़क चौड़ीकरण को लेकर अब व्यापारी पूरी तरीके से सड़क पर उतर चुके हैं और अपनी अपनी दुकानें बंद कर दिए हैं। आपको बताते चलें कि धर्मशाला से लेकर और पांडे हातक तक सरकार ने विरासत गलियारा बनाने का निर्णय लिया है। आप देखेंगे यहाँ पे तमाम जो है व्यापारी हैं यहाँ पर इकट्ठा हैं और अपनी अपनी दुकानें बंद कर ये विरोध कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि ये सड़क जो है लगभग 16.5 मीटर चौड़ा होने का प्रस्ताव पहले आया था, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सड़क चौड़ीकरण को लेकर कम कर दिया था, यानी कि 12.5 मीटर उन्होंने कर दिया था। अभी भी व्यापारियों को ये लग रहा है कि सड़क चौड़ीकरण में उनकी दुकानें चली जाएंगी, घर तोड़ दी जाएगा और जिससे उनके बहुत से लोग जो है अपने दुकानों से बेदखल हो जाएंगे और कहीं ना कहीं उनका घर भी बहुत लोगों का टूट जाएगा। तो इसको लेकर आप देखेंगे यहाँ पे तमाम व्यापारी हैं और नखास से लेकर रेती चौक की आज दुकानें बंद हैं। क्या कहेंगे, आज क्यों आप लोगों ने दुकानें बंद कर रखी है? देखिए, मैं नखास का एक व्यापारी हूँ, छोटा व्यापारी हूँ, जिसमें मेरी दुकान मात्र 3 फीट की है। उसी से मेरी रोजी रोटी चलती है। मैं इस विकास के अगेंस्ट हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि इस विकास को अभी रोका जाए, क्योंकि रोजी रोटी पे पेट पे लात पड़ेगा तो ये हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हमारी रोजी रोटी। आपने दुकान अपनी बंद कर रखी है? हमारी बंद है। हमारा मकान इसमें पूरा डैमेज होगा अगर सड़क का चौड़ीकरण होता है तो। हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम बहुत छोटे व्यापारी हैं और पिछले काफ़ी समय से हम लोग इस इलाके में रहते चले आए हैं और यहाँ जाम की समस्या तो सही है, इसमें कहीं कोई लेकिन नहीं है। लेकिन अगर इन नालियों को कवर करके चौड़ीकरण के मामले में जो भी करना है इसको नाली को पैक कर दिया जाए और जितने पोल हैं सब हट जाएं, तो इससे जो है थोड़ा सा राहत मिल जाएगी इस मार्केट में। इसलिए कि हम लोगों की दुकानें छोटी हैं। हमारी दुकान भी है, छोटी है दुकान, बहुत समय चल रही है यहाँ पे। इसको बंद करके कहीं और अगर खोला जाए ये संभव नहीं है हमारे लिए। तो मुआवजा भी तो सरकार दे रही है। मुआवजे से घर नहीं चलता, मुआवजे से घर नहीं चलता। मुआवजा जो मिल रहा है वो तो किराएदार को मिल नहीं रहा। मुआवजा तो बिल्डिंग का मिला जा रहा है। देखा कि किस तरीके से यहाँ जो व्यापारी हैं पूरी तरीके से अपनी दुकानें बंद कर रखे हैं और आपको यहाँ पे दिखाना चाहेंगे कि आप देखेंगे इस दुकान पे बाकायदे एक चिप लगाया गया है और जिसमें लिखा हुआ है कि विरासत गलियारा के नाम पर
उत्पीड़न बंद हो। आप देखेंगे यहाँ पे कि सभी दुकानें यहाँ पे जो है, जो मेन मार्केट है वो पूरी तरीके से यहाँ पे बंद है और कहीं ना कहीं जो व्यापारी जो है इसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप ये देखेंगे कि यहाँ पे भी लगा हुआ है विकास नहीं विनाश है। ये आप देखेंगे ये बाकायदे सरकार की तरफ से यानी जिला प्रशासन के तरफ से कितना मकान टूटेगा और कितना अंदर तक जाएगा उसका जो है चिन्हीकरण भी यहाँ पे कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो व्यापारी हैं पूरी तरीके से वो निराश हैं और निराश इस बात से है कि अब उनकी दुकानें और मकानें तोड़ी जाएगी और इसको लेकर वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि इस पे सरकार कोई निर्णय लेती है या जो सड़क चौड़ीकरण का निर्णय है वो अब चालू हो जाएगा। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। तो सपा के सांसद डिंपल यादव एक कार्यक्रम के चलते इटावा पहुंची, जहां उन्होंने प्रयागराज महाकुंभ में हुए हादसे को लेकर मौजूदा सरकार पर हमला बोल दिया है। इसी को लेकर उन्होंने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूरी सरकार कुंभ की घटना को छिपाने में लगी हुई है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है क्योंकि सभी गवर्नमेंट की पूरी मशीनरी, चाहे वो मिनिस्टर्स हों चाहे वो ऑफिशियल्स हों, कहीं ना कहीं जो सच्चाई है उसको छुपाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और ये जो जिम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और सभी गवर्नमेंट की होनी चाहिए वो ये निभा नहीं पा रहे हैं और बड़े दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना घटी है। और हम खाली यही कहना चाहेंगे सरकार से कि एटलीस्ट जो परिवार हैं जिन्होंने अपने जनों को खोया है उनकी बॉडीज़ उनको आप सुनिश्चित करिए कि उन परिवारों को उनकी बॉडीज़ मिल जाएं, पार्थिव शरीर मिल जाए, क्योंकि वो भटक रहे हैं। जो पीड़ा इन परिवार को हो रही है, मैं समझती हूँ सभी के परिवार उनको समझना चाहिए किस दुख और पीड़ा से सभी के परिवार इस समय गुजर रहे हैं और वो सिर्फ यही चाहते हैं कि पार्थिव शरीर जो भी हैं परिवार के उनको मिल जाए। अयोध्या में घटना घटी है जिसमें जाके अवधेश प्रसाद जी ने न्याय की मांग की है, वो परिवार को बहुत ही दुखद घटना घटी है जो हमारी दलित बेटी के साथ वहाँ घटी है और हम चाहते हैं पूरा न्याय उसको मिले। और जिस तरीके से दरिंदगी को अंजाम दिया गया है कहीं ना कहीं पूरे प्रशासन पे भी प्रश्न उठाता है। इसी के साथ जो गोरखपुर में भी जहां 2 मासूम दलित बच्चों की जो हत्या करी गई है, इस पे भी प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और ये दिखा रहा है कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से कानून व्यवस्था चौपट है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।